सबका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस काफी लॉन्ग टाइम के बाद भाई टॉक्सिक की कोई अपडेट निकल कर आई है और इतनी बवाल अपडेट निकल कर आई है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर अभी कुछ दिन क्या अभी कुछ ही भाई साहब 3-4 दिन पहले रामायणा के टीजर ने धूम मचाई। मतलब कि वो अभी हमारे माइंड से निकली भी नहीं थी कि यश की ही अगली जो फिल्म है टॉक्सिक उसकी कमाल धमाल बड़ी अपडेट आ गई। यानी कि ये एक ऐसी अपडेट है जिसके बारे में अभी तक तो सबको पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चला ना मेरा भाई, किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाली। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 लाइक टारगेट छोटा सा है, जो कि अपडेट आपको पता चलेगी तो आप वैसे ही कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपडेट बताऊंगा, उसके बाद टॉक्सिक की जो ओवरऑल न्यूज है वो सारी हम कवर करेंगे। अपडेट गाइस जो सामने आई है ऑफिशियली वो ये है कि जो म्यूजिक कंपोजर होने वाला है, यानी कि जो म्यूजिक देगा, जो बैकग्राउंड बीजीएम देगा टॉक्सिक का, वो कौन होगा भाई साहब? वो और कोई नहीं, अनिरुद्ध होने जा रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो टॉक्सिक है वो कन्नड़ा फिल्म है और जो अनिरुद्ध है वो अपनी फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म में बीजीएम कंपोज करने जा रहे हैं, म्यूजिक देने जा रहे हैं। या अगर मैं ये बोलूं कि वो यश की फिल्म में पहली दफा म्यूजिक देने जा रहे हैं। यार देखो, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए मैंने जब ये न्यूज़ सुनी। यार ये बंदा जादूगर, मैं इसको अनिरुद्ध को जादूगर बोलता हूँ। इसका बीजीएम मूवी को 4 चांद लगा देता है। यार वो मूवीज जो कि हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनका बीजीएम आज भी भाई साहब मैं कहता हूँ कि यूज होता है। और ओवरऑल देखो, कई ऐसी मूवीज जो कि बॉक्स ऑफिस पे भी इतना परफॉर्म, जैसे देवरा बॉक्स ऑफिस पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन उसका बीजीएम आज भी कई सारी फुटेजेस के पीछे यूज होता है मेरा भाई। तो अनिरुद्ध इज बैक मेरा भाई। तो अनिरुद्ध भाई साहब ऑफिशियली आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक का बैकग्राउंड बीजीएम देने वाले हैं। या जरा सोच के देखो कि वो जो मतलब कि जो हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिले था यश बर्थडे पीक वाला, वो आपका जो वीडियो थी, अब वो वीडियो में सारा कुछ जो सीन देखने को मिल रहा था, अब अगर आप उसको माइंड में रखो ना तो ऐसी वाइब आती है कि यार बैकग्राउंड बीजीएम कहीं ना कहीं भाई साहब अनिरुद्ध को भी देना चाहिए। क्यों? एक तो भाई साहब ये एक टाइप की गैंगस्टर टाइप फिल्म, मतलब कि जो मैं ऐसा मानता हूँ यश होते हैं वो यूथ को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो जब वो यूथ को ज्यादा टारगेट करते हैं तो भाई साहब ऑफ कोर्स अनिरुद्ध का बैकग्राउंड बीजीएम होना चाहिए। और सारा सोच करके देखो कि अनिरुद्ध ने अभी तक भाई साहब मतलब कि लोकेश कनगराज की मूवीज यानी कि विजय थलापति के बैकग्राउंड बीजीएम दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एनटीआर का बैकग्राउंड बीजीएम दिया, रजनीकांत सर का बैकग्राउंड बीजीएम दिया मूवीज का, लेकिन यश का नहीं दिया था। मतलब यश कोई छोटे मोटे सुपरस्टार थोड़ी है। ये बात तो अनिरुद्ध को भी पता होगी कि अभी रामायणा के अंदर भी यश है और उसका भाई साहब हंस जिम्मर ने कैसा बीजीएम दिया है, ए आर रहमान और हंस जिम्मर ने मिलके। तो अब कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की कोशिश रहेगी कि वो टॉक्सिक का बीजीएम ऐसा दे कि वो एक दफा सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दे, और यश की भी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो जस्ट जरा सोच कर देखो कि अगले साल भाई साहब यश की 2 मूवीज, एक मूवी में अनिरुद्ध का बीजीएम, दूसरी में हंस जिम्मर, और वो हंस जिम्मर वाला ए आर रहमान वाला तो अभी तक माइंड से निकल ही नहीं रहा ना, उसका तो एक अलग ही क्रेज चल रहा है। तो गाइस मैं कहता हूं कि इतने टाइम के बाद टॉक्सिक की अपडेट आई है और एक टाइप की मेरी नजर में लवली अपडेट है यार, लिटरली लवली अपडेट, यानी कि जिसका हमने वेट किया, मतलब कि इतने टाइम से कोई अपडेट नहीं आ रही तो आई, तो गाइस मजा आया। तो इसीलिए कहते हैं कि यश जब भी आता है कुछ ना कुछ धमाकेदार ही लेकर आता है। तो आप लोग भाई साहब कितना एक्साइटेड हो अनिरुद्ध के आने से कमेंट्स में बताओ। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि भाई साहब टॉक्सिक का कोई नेक्स्ट कंटेंट कब तक आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस अभी आप भूल जाओ, बस ये अपडेट सुनकर आपने बाकी सारी चीजें माइंड से निकाल देनी है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी अगर अनिरुद्ध आए हैं तो अनिरुद्ध की अनाउंसमेंट होगी, कोई पोस्टर आएगा, कोई फुटेजेस आएगी, ये सारी चीजें माइंड में मत रखो। आ जाती है तो मजा आ जाएगा, कोई ऐसी अपडेट मेरे पास आई तो बताऊंगा, लेकिन आप मत सोचना। उसकी रीजन ये है कि हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, जब हमें कुछ वैसा नहीं मिलता तो हमें बुरा लगता
है। तो दैट्स व्हाई अभी बहुत टाइम है। इस मूवी ने रिलीज होना है 19 मार्च 2026 यानी कि ईद 2026 पे। और अगर देखा जाए तो अभी तो भाई साहब मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल भी गेस करूं तो 9-10 महीने पड़े हैं। 9 to 10 मंथ्स मेरा भाई, तो अभी बहुत टाइम है। 9 to 10 मंथ्स, बस आप एक ही चीज माइंड में रखो और भाई साहब बोलो कि बस जो भी है टॉक्सिक ऐसी बने कि यार हम बोले कि कमाल। मतलब कि एक होता है ना कि एक एक्टर की मूवी आती, हम कहते हैं चलो ये कुछ नहीं कर पाई, अगली बड़ी अच्छी होगी। और क्योंकि टॉक्सिक के बाद रामायण है, हम बोले कि टॉक्सिक ने इतना कुछ कर दिया कि रामायण कुछ ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, करेगी रामायण भी बहुत कुछ करेगी। जस्ट बात करो कि टॉक्सिक कितना कुछ कर जाए। और लगता है क्योंकि गाइस देखो बाकी जितने भी एक्टर की मूवीज हैं, जब वो पोस्टपोन होती है ना तो वो होती है मैक्स टू मैक्स 6 मंथ के लिए। अब टॉक्सिक पे आओ, टॉक्सिक ने भाई साहब कब आना था? 10 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल से अगर मैं 6 मंथ भी पकड़ू, भाई साहब अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आ जाती टॉक्सिक 6 महीने बाद। लेकिन नहीं, यश ने लगभग 1 साल डिले कर दी। मतलब जरा सोच कर देखो ना कि पोस्टपोन तो की भाई साहब 1 साल डिले कर दी। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक जो मूवीज आ रही है सबसे बड़ी डिले थी, सबसे बड़ी पोस्टपोन है। तो ऑफ कोर्स यश को कुछ पता चला होगा ना। पता चलने से मुराद सिंपल ये है कि भाई साहब अभी वीएफएक्स का काम बहुत ज्यादा है, यानी कि यश को जल्दी नहीं करना चाहते। और देखो भाई साहब जब आया केजीएफ चैप्टर 2 उसके बाद से हम यश 19 कब आएगी, टॉक्सिक मतलब यश 19 तब हम कहते थे कब आएगी ये होगा। बंदे की आप प्लानिंग चेक करो, कितनी फिट प्लानिंग लेकर, ऐसे इसको मॉन्स्टर माइंड नहीं कहते, ये बंदा सच में मॉन्स्टर माइंड रखता है। अब एक ही साल में टॉक्सिक आ रही है और एक ही साल में रामायणा पार्ट 1 आ रही है। टॉक्सिक प्लस रामायणा पार्ट 1, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह 2023 शाहरुख खान के नाम क्या मतलब कि लगभग 2500 करोड़ प्लस बंदे ने कमाया तीनों मूवीज को मिला के और नंबर 1 रहा, तो इसी तरह जो 2026 होने वाला है मुझे लगता है कि वो यश के नाम जाएगा। मैं इतना तो जरूर मानता हूँ कि अगर टॉक्सिक के पॉजिटिव रिव्यूज आए, मतलब पब्लिक ने बोला कि वाकई केजीएफ 2 के बाद ये यश की और कमाल फिल्म है, और अगर ये गलती से वर्ड से निकल गई कि केजीएफ 2 से भी अच्छी है, मान लो ना, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई 1000 करोड़ तो बच्चों की गेम होगी ना, बच्चों की गेम है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो रामायण की टीजर की हाइप थी ये यश की वजह से। ये याद रखना, मैं रणबीर कपूर को लेकर कुछ भी नहीं ऐसा बोल रहा कि वो अच्छे एक्टर, नो नो, सब कुछ है, लेकिन जो हाइप थी वो यश की वजह से थी, याद रखो। तो यश की हाइप है पैन इंडिया लेवल पे। तो मतलब टॉक्सिक जो है 1000 करोड़ तो बच्चों वाली गेम। रामायणा पार्ट 1, क्या लगता है रामायणा पार्ट 1 क्या 1000 करोड़ करेगी? मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसको तो सिर्फ ये पब्लिक ने बोल दिया कि भाई साहब बहुत फिट बनी है, भाई साहब 2000 करोड़ तो मिनिमम होगा, तो 3000 करोड़। और फिर जो अगला साल आएगा 2027 जिसमें रामायणा का पार्ट 2 है, वो खाली पार्ट 2 जो होगा ना टॉक्सिक प्लस रामायणा पार्ट 1 के इक्वल होगा या इनसे बड़ा होगा। तो यश देखो कमबैक करेंगे 2026 में, और क्या पता 2027 में भी वो नंबर 1 है। देखो मुझे वेट 2026 का इतना नहीं है जितना 2027 का है, क्योंकि उधर स्पिरिट है, उधर एटलीस्ट 6 है, उधर भाई साहब एसएसएमबी 29 है, उधर रामायण 2 है। एक्चुअली में पता चलेगा भाई साहब उधर कि क्या होगा, हिस्ट्री क्या लिखेगी। ओ भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। लेट्स गो फॉर द बेस्ट। आप तो कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो तो हम क्या रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।